महादेव ने कैसे बचाई अपने भक्त की जान। गणेश भक्त की कहानी। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव केदारपुर में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था गणेश दास। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो खेतों में दिन रात मेहनत करते और माँ एक साधारण गृहिणी। लेकिन गणेश दास बचपन से ही भगवान गणेश का परम भक्त था। घर की दीवार पर लगी गणेश जी की छोटी सी मूर्ति के आगे वह घंटों बैठा रहता। गजानन पापी संकट हरन, विघ्नहर्ता मंगल करन, यह भजन उसके मुख से सदा गूंजता। गांव वाले उसे गणेश भक्त कहते। बचपन से ही वह रोज सुबह गणेश जी को लड्डू चढ़ाता। एक बार गांव में भारी सूखा पड़ा, सब परेशान थे। गणेश दास जो मात्र 10 वर्ष का था, गणेश मंदिर जाकर रात भर जप करता रहा। सुबह वर्षा हुई। गांव वालों ने चमत्कार माना। उसके पिता बोले, बेटा तेरी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए। लेकिन गणेश दास कहता, नहीं पिताजी, गणेश जी तो शिव परिवार के पुत्र हैं, महादेव ही सबके रक्षक हैं। बढ़ते हुए गणेश दास ने गणेश भक्ति को ही जीवन बना लिया। वह बड़ा होकर एक छोटा सा गणेश मंदिर बनाकर पूजा करने लगा। शादी हुई, एक पुत्री हुई, लेकिन जीवन सुखी न रहा। पड़ोसी जमींदार हरि सिंह ने उसके खेत हड़प लिए। गरीबी ने घर को घेर लिया। गणेश दास बोला, गणेश बप्पा विघ्न हरण करो। लेकिन विघ्न बढ़ते गए। एक दिन उसकी पुत्री बीमार पड़ गई। वैद्य बोले, दुर्लभ जड़ी चाहिए जो हिमालय में मिले। गणेश दास ने फैसला किया वह जड़ी लाएगा। गणेश दास ने गणेश जी को प्रणाम किया, हे विघ्नहर्ता मुझे मार्ग दिखाओ। वह हिमालय की ओर चला। रास्ते में जंगलों, नदियों और पहाड़ों से गुजरना पड़ा। पहले दिन एक भयंकर तूफान आया। पेड़ गिरे, बाढ़ आई। वह किसी तरह एक गुफा में छिप गया। वहाँ उसने गणेश चालीसा पढ़ी। सुबह चमत्कार, तूफान थम गया। दूसरे दिन एक भूखा शेर आया। गणेश दास डर गया, लेकिन बोला, गणेश जी के भक्त पर दया करो। शेर चला गया। वह सोचता, गणेश जी ने कहा है पिता महादेव सब संभालते हैं। हिमालय पहुँचा तो बर्फीला तूफान। वैद्य ने बताया था जड़ी अमृतकंद नाम की है जो शिवलिंग के पास उगती है, लेकिन शिवलिंग तक पहुंचना नामुमकिन था। ऊंची चट्टानें, खाइयाँ। गणेश दास थक गया। एक रात सपने में गणेश जी आए। पिताजी महादेव जाए केदारनाथ धाम, वहाँ जड़ी मिलेगी। जागा तो हिमालय के रास्ते पर केदारनाथ का संकेत मिला। वह चला। रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। सरदार बोला, सब लूट लो। गणेश दास ने गणेश मंत्र जपा। अचानक भूस्खलन, डाकू भागे। वह बच गया, लेकिन पैर में चोट लगी। लंगड़ाता हुआ केदारनाथ पहुंचा। मंदिर में दर्शन किए। महादेव के दर्शन से मन शांत हुआ, लेकिन जड़ी नहीं मिली। पुजारी बोले, अमृतकंद तो रुद्रकोटि नामक गुफा में है जो महादेव की तप स्थली है, लेकिन वहाँ राक्षस रहता है, रुद्रासुर। गणेश दास डरा, लेकिन पुत्री की याद आई। महादेव बोले, महादेव बाबा, गणेश बाप्पा रक्षा करो। वह गुफा की ओर चला। रुद्रकोटि गुफा अंधेरी थी। अंदर घुसते ही भयंकर गर्जना, रुद्रासुर प्रकट हुआ। विशालकाय आंखें, लाल दांत बाहर। मानव यहाँ आया मरने? गणेश दास बोला, मैं गणेश भक्त हूँ, पुत्री के लिए जड़ी चाहिए। राक्षस हंसा, गणेश वह बालक है, मैं महादेव का शत्रु हूँ, आज तुझे खाऊंगा। राक्षस ने हमला किया। गणेश दास भागा, लेकिन चट्टान से गिरा, पैर टूट गया। राक्षस ने पंजा उठाया। गणेश दास चिल्लाया, हे गणेश बप्पा, हे महादेव बाबा, रक्षा करो। राक्षस के पंजे से ने उसका सीना चीर दिया। खून बहने लगा। दर्द से तड़पते हुए वह गिर पड़ा। आंखें बंद होने लगीं। जीवन समाप्त, लेकिन मन में भक्ति थी। अंतिम शब्द, महादेव, गणेश। गांव में खबर पहुंची। पुत्री रो रही थी, पत्नी विलाप कर रही। सब सोचे गणेश भक्त मर गया, लेकिन केदारनाथ में चमत्कार शुरू हो गया। रात गहराई। गुफा में रुद्रासुर सो रहा था। अचानक आकाश में बिजली चमकी, धरती कांपी। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह थे महादेव, त्रिशूल हाथ में, चंद्रमा मस्तक पर, सर्प कंठ में, गणेश और कार्तिक के साथ।
महादेव ने गणेश से कहा, बेटा तेरे भक्त ने पुकारा, देख वह तड़प रहा। महादेव गुफा में घुसे। रुद्रासुर जागा कौन? महादेव बोले, भक्त हरण करने वाला, आज तेरा अंत। राक्षस ने हमला किया, लेकिन महादेव ने त्रिशूल फेंका, रुद्रासुर जलकर राख हो गया। फिर महादेव गणेश दास के पास पहुँचे, उसके घावों पर अमृत छिड़का। उठो भक्त, तेरी भक्ति ने मुझे बुलाया। गणेश मेरा पुत्र है, तू उसका भक्त, तू मेरा भी भक्त। गणेश दास की आंखें खुली, वह उठा, घाव गायब, जड़ी उसके हाथ में। महादेव बोले, यह जड़ी ले जा, लेकिन याद रख, भक्ति में कोई भेद नहीं। गणेश पूजा शिव पूजा है। गणेश जी मुस्कुराए, दिव्य ज्योति गायब हो गई। गणेश दास दौड़ता हुआ लौटा, पैर ठीक, थकान गायब। घर पहुंचा तो पुत्री स्वस्थ, चढ़ी चटकी दी। गांव वाले आश्चर्यचकित। वह बोला, महादेव ने बचाया। गणेश भक्ति से शिव मिले, सबने मंदिर में पूजा की। जमींदार हरि सिंह आया, लज्जित होकर खेत लौट आए। गणेश दास ने बड़ा मंदिर बनवाया। गणेश शिव संयुक्त रोज कथा सुनाता। दूर दूर से भक्त आते। वह कहता, महादेव भक्त के लिए प्राण त्याग भी कर देते हैं। बुढ़ापे में वह ध्यान में लीन हो गया, मोक्ष प्राप्ति हुई, लेकिन उसकी कथा अमर रही। केदारपुर आज भी है, वहाँ हर सोमवार शिवरात्रि मनाई जाती। भक्त सोचते, महादेव ने गणेश भक्त की जान कैसे बचाई भक्ति से। हर हर महादेव। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री श्याम।